नमस्कार आप सभी को। आज बहुत प्यारा टॉपिक है जीआई टैग। जी हाँ, इंडिया में भी प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हम राजस्थान की बात करें तो अभी नवीनतम भी एक उत्पाद को जीआई टैग मिला है। तो फिर बात आती है दिमाग में कि जीआई टैग होता क्या है, कितने ऐसे उत्पादों को जीआई टैग मिल गया, कौन देता है, क्या हमेशा के लिए वैलिड होता है, इन सब पर भी बात कर लेते हैं, ताकि जीआई टैग को अगर हम समझ लेते हैं कि जीआई टैग है क्या, तो थोड़ा जीआई टैग इसको अपन अंग्रेजी में बोलेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और हिंदी में बोलेंगे भौगोलिक संकेतक। ठीक है, भौगोलिक संकेतक। आज हम इसकी बात करने वाले हैं, जीआई टैग भौगोलिक संकेतक। ये क्या चीज है? तो ये एक सिंबल है जो किसी भी विशेष उत्पाद को उसके भौगोलिक मूल से जोड़ता है। उसकी गुण, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी उत्पत्ति के कारण होती है, उस विशेष जगह के कारण होती है। तो जीआई टैग किन किन उत्पादों को मिला है इसकी चर्चा तो करेंगे, लेकिन जीआई टैग का महत्व क्या होता है? पहली चीज, महत्व क्या होता है? एक तो उत्पाद की पहचान मिलती है, उत्पाद को पहचान नंबर एक महत्व है इसका, है ना। महत्व की बात करें तो जीआई टैग मिलने से क्या हो गया भाई? उत्पाद को एक पहचान मिल गई, उसके उस भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ करके, और उस पहचान को मजबूती मिल गई, स्थान को भी मिली, उत्पाद को भी मिली, सब लोग जानते ही है ना। फिर गुणवत्ता का आश्वासन देता है कि टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता का क्या है, एक तरीके से प्रमाण है। गुणवत्ता और प्रामाणिकता सिद्ध करता है जीआई टैग। पहली चीज तो ये, इसलिए महत्व है। उत्पादकों को क्या लाभ होता है? तो उत्पादक जैसे ही जीआई टैग मिलता है तो उत्पादकों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलती है मार्केट में, और उनके उत्पाद की नकल होने से भी बचाव होता है। तो आप हमेशा याद रखें, एक तो उत्पादकों को भी लाभ है जो इनका उत्पादन करते हैं, ये भी महत्व है इसका। 2-3 लाइन तो अपन को पता होनी ही चाहिए कि क्या है। कीमतें बेहतर मिलती है मार्केट में। दूसरी बड़ी बात है कि वो क्या करते हैं, इनकी नकल से बच जाते हैं, इनकी नकल नहीं हो पाती। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी करते हैं। ये कौन करते हैं? तो जीआई टैग। जैसे किसी एरिया में यदि संस्कृति को जीआई टैग मिला है तो वो उसका संरक्षण ही हो गया। तो अपन यहाँ लाभ में और लिखेंगे, महत्व में लिखेंगे कि सांस्कृतिक, ये जीआई टैग क्या करते हैं? सांस्कृतिक विरासत। अब ये सांस्कृतिक विरासत में मूर्त अमूर्त दोनों आ जाता है, जो बने हुए दिख रहे हैं वो भी, जो खाते हैं पहनते हैं वो भी, है ना। तो इनको क्या मिलता है? को संरक्षण मिलता है जीआई टैग से। ये तो है थोड़ा सा महत्व की बात। क्या है जीआई टैग, ये आपने देखा। अब बात आती कि जीआई टैग जो अपन ये महत्व की बात कर रहे हैं वो क्या है। तो याद रखिए, भारत में जीआई टैग वैसे कहते हैं कि 1999 ये अधिनियम था। कैसा अधिनियम था? तो भौगोलिक संकेतक, आप पंजीकरण, संरक्षण ऐसे बोल दीजिए। तो जीआई टैग 1999 का अधिनियम याद करें, ये भौगोलिक संकेतक का। इस अधिनियम के द्वारा ये सब शासित होते हैं। तो ये अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 2003 में ये अधिनियम क्या हुआ, जाके लागू हुआ। पहली चीज ये, और सितंबर का महीना 13 सितंबर के आसपास। ये टैग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन, याद रखिएगा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ये खूब आप ध्यान से समझिएगा कि पहला जीआई टैग 2003 में तो ये लागू हुआ, लेकिन पहला जीआई टैग 2004 में चाय को मिला, दार्जिलिंग की चाय। तो दार्जिलिंग चाय को जैसे ही मिला तो चाय उत्पादकों के लिए भी लाभ हुआ।
दार्जिलिंग को हमने पहचाना, उसके भौगोलिक मूल को जाना। फिर से देखिए, ये टैग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा दिया जाता है और पहली बार जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिला। ठीक है, ये तो बात आ गई समझ में। लेकिन हम बात करें कि ये जीआई टैग का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु, आप याद रखिएगा। और वैसे राजस्थान में क्या है कि राजस्थान में जीआई टैग के लिए पंजीकृत संस्था है रूडा। आपने नाम सुना होगा, नहीं तो मैं इधर साइड में लिख देती हूँ। अपन राजस्थान की अगर बात करें तो पंजीकृत संस्थान कौन सा है? RUDA। क्या मतलब होता है इसका? तो ये रूरल नॉन, ये पूरा का पूरा फुल फॉर्म याद होगा तो बढ़िया रहेगा कि रूडा क्या है। तो रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट इसको नीचे लिख देती हूँ अलग से कि रूडा का फुल फॉर्म है रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, याद रहेगा। तो आप ये चीज को देखें कि ये रूडा जो है 1995 में क्या है, इस संस्था की स्थापना की गई थी और ये अपनी बौद्धिक संपदा का जो अधिकार है उसके तहत ये निर्णय लेता है, पंजीकृत करता है उन सभी उत्पादकों को। तो राजस्थान में रूडा क्या है? पंजीकृत, इनके लिए जीआई टैग है तो पंजीकृत एक संस्था है। क्या है? रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1995। ये अपने बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत कुछ उत्पादक जो विशेष हैं, स्पेसिफाई हैं, उनको क्या करता है? पंजीकृत करता है। इसी श्रृंखला में राजस्थान में कितने ऐसे हैं प्रोडक्ट जिनको जीआई टैग मिला है? तो अब तक आप 2025 तक क्या करें तो 22 वस्तुओं को मिला है। किसको मिला है? 22 को। ये याद रखें आप कैसे भी करके कि जीआई टैग कब कब किसको मिला। तो अपन वो वस्तुएं देखते हैं। सबसे पहले याद करिएगा इनको, ये जो आपको पीछे ऐसा दिखाई दे रहा है ये साड़ी है, ये कोटा डोरिया है। कोटा डोरिया आप याद करेंगे, नंबर 1 अपन यहाँ लिख देते हैं इसी में, कोटा डोरिया, जो वैसे कैथून कोटा फेमस है। और ये कब मिला जीआई टैग? सबसे पहली बात, वर्ष की बात याद करनी। किस श्रेणी में आता है ये कोटा डोरिया? ये हस्तशिल्प ही है, याद रखिएगा। तो हस्तशिल्प श्रेणी में मिला और ये जीआई टैग की जब हम बात कर रहे हैं तो ये टैग मिला है 2005। बहुत हल्के वजन वाली साड़ियाँ होती है जो ये सूती है, रेशमी है, इन धागों से बनाई जाती है। और कोटा के राजा या आप ये जो कला है ना इसकी कोटा डोरिया की, वो कोटा रियासत के दीवान थे जालिम सिंह। तो जालिम सिंह कहाँ से लाए थे? मुल्तान से। मुल्तान से इस कला को लाए, पहली बात। और फिर आप देखो इस कला में दक्ष कौन होते हैं? कलाकार होते हैं। तो महमूद मंसूरिया नाम जिनका था कलाकार का, उनके नाम पे ही इसको मसूरिया साड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखिए, जालिम सिंह मुल्तान से लाए इसको, है ना। और महमूद मंसूरिया कलाकार हो गए, दक्ष कलाकार हो गए इसमें। तो हमें याद करना जीआई टैग कहाँ? कोटा में। सबसे पहले याद करेंगे कोटा डोरिया। आप याद करने चलो 22 ही अपन मैप में भर लेंगे कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हल्के वजन वाली साड़ी कोटा डोरिया, कैथून कोटा, और जीआई टैग मिला इसको 2005 से। तो जीआई टैग हमें 2005 से लेके 25 तक की यात्रा में याद करने जो हो जाएंगे 22। अब अपन बात करते हैं किसकी? तो सेकंड नंबर पे आप देखिए
ये आपको दिखाई दे रही है ब्लू पॉटरी। तो ब्लू पॉटरी को जीआई टैग कब मिला? कोटा डोरिया की ये ब्लू पॉटरी भी हस्तशिल्प में ही आती है, श्रेणी इसकी हस्तशिल्प श्रेणी है। तो ब्लू पॉटरी जयपुर की प्रसिद्ध है, जीआई टैग इसको 2008 में मिला। ये नीले रंग की क्या होती है? चित्रकारी होती है। किस पे होती है? तो चीनी मिट्टी। वैसे इसमें 5 प्रकार के क्या तत्व मिले हुए होते हैं, जैसे हरा कांच भी, काहिरा जिसे बोलते हैं, गोंद है, साजी है, सोडियम कार्बोनेट भी है, मुल्तानी मिट्टी है, क्वार्ट्ज है, इनकी क्या होती है? इसमें मिलावट होती है। तो अब इस कला के बारे में सवाल पूछा जाता है, जो लोक कला के अंदर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि इसको लाए कौन थे। पहली चीज तो आप लाए कौन, विकास किसके समय हुआ, कौन इसमें प्रसिद्ध कलाकार है, ये तो कला में पढ़ेंगे। पर यहाँ जीआई टैग 2008 जब अपन पढ़ रहे हैं तो याद रखिए कि यहाँ इस कला में राम सिंह द्वितीय के समय इसका क्या हुआ? सर्वाधिक विकास हुआ। ये भी यहीं पे याद कर लीजिए। 2008 जीआई टैग। और लोक कला में आप पढ़ेंगे 2008 में ये ब्लू पोट्री जयपुर की फेमस है, और इसमें आप सब ने नाम सुना है कृपाल सिंह शेखावत महू के। वो क्या थे? इसमें सिद्धहस्त थे। वैसे उनको इस कला के लिए पद्मश्री अवार्ड भी 1974 में ही मिल चुका है। तो ये और कलाकार खूब सारे हुए, जैसे अभी फीमेल में अपन देखते तो नाथीबाई का नाम आता है, और भी नाम बहुत सारे हैं। तो आप तो अभी इतना याद करें कि जीआई टैग हम लोग पढ़ रहे हैं, न कि कला में इसको हमने डिटेल में पढ़ा है कि ये नीले रंग की चित्रकारी हस्तशिल्प के क्षेत्र में 2008 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो 2008 आप याद करेंगे जीआई टैग, और ऊपर लिख देते हैं जयपुर की इस कला हस्तशिल्प को ब्लू पोट्री 2005-2008 याद रहेगा। 2008 में ठाट है ब्लू पोट्री के, 5 में क्या था? तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी को साड़ी कैसी मिलती, किसी को कैसी मिलती। तो 2005 में है कोटा डोरिया, 8 में मिला है आपको किसको? तो ब्लू पोट्री को। 8 के अंदर ही आप देखोगे तो कठपुतली एक हस्तशिल्प श्रेणी में ही कला आती है। आडू, जिसको अपन अर्डू बोलते हैं, उसकी लकड़ी की कठपुतली बनती है। उदयपुर, चित्तौड़, जयपुर सब जगह की प्रसिद्ध है। देवीलाल सामर जो भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक थे, वो इसके लिए जाने जाते हैं कि कठपुतली जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन थे? तो ये नाम आता है देवीलाल सामर साहब का। याद रखिएगा, मारवाड़ में जैसे नट है, भाट है, कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, तो कठपुतली को जीआई टैग वैसे कठपुतली को भी मिला है और कठपुतली के लोगों को भी मिला है। तो कठपुतली आप देखेंगे ये जीआई टैग कब है? तो जीआई टैग, और इसकी बात करेंगे तो ये 2008 की ही बात करेंगे अपन। 2008 तीसरा उत्पाद है ये हस्तशिल्प में, जिसमें 2008 अब कठपुतली को भी मिला है और कठपुतली के लोगों को भी हस्तशिल्प श्रेणी में ही क्या मिला है? तो जीआई टैग मिला है। वैसे ये कठपुतली लोगो संपूर्ण राजस्थान के लिए प्राप्त है, जिसमें आप देखते हो ये। तो ये भी कब मिला है? 2008 कठपुतली लोगो जीआई टैग 2005, 2008, 8 यानी हम 4 ऐसे उत्पाद पढ़ चुके हैं हस्तशिल्प श्रेणी को जिनको जीआई टैग मिला। वैसे ही अगला जीआई टैग आता है, वो कौन से ईयर में आएगा देखेंगे तो ये मोलेला कला है, मोलेला आर्ट है, टेराकोटा की कला है, हस्तशिल्प श्रेणी में ही आएगी। तो देवी देवता या अन्य मूर्तियों को बनाने की कला टेराकोटा कहलाती है। और आपको पता हो तो मोलेला नाथ द्वारा जो है वो इस पे नहीं दिखेगा तो अपन वाइट ही चलते हैं, या फिर आपको इस कला के बाद लिखा देती हूँ। मोलेला नाथद्वारा राजसमंद, ठीक है। इसको ये टेराकोटा कला
टेराकोटा कला, और इस कला को जीआई टैग, इस कला को जीआई टैग कब मिला? मोलेला कला को, तो वही 2008 में ही इसकी बात आएगी। और 2008 में अब तक हम कितने पढ़ चुके हैं? तो 4 तो हम वैसे ही पढ़ चुके हैं, एक अपना 2005 का ही पढ़ लिया। तो हस्तशिल्प की श्रेणी में ही ये नाथद्वारा में मोलेला गांव है, वहाँ पर टेराकोटा का काम होता है। जो मूर्तियाँ तैयार होती है ना, उसे श्रृंगार की हुई होती है, उसको हिंगाण बोलते हैं। और मोहनलाल प्रजापति इस कला में क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। वो चीज अपन इसमें देख ही लेंगे। मोहनलाल प्रजापत का नाम याद रखेंगे। मोहनलाल प्रजापत कहाँ? इसमें ये जो मोलेला आर्ट है ना, इसके अंदर कभी खांचे का, सांचे का, उपकरणों का प्रयोग नहीं होता। हाथ से ये सब क्या है, आकार दिया जाता है इन मूर्तियों को, जिनको क्या बोल रहे हैं, हिंगाण बोल रहे हैं। मोहनलाल प्रजापति इस कला के लिए क्या है भाई, मशहूर है। तो 5 जीआई टैग आपने देखे। वैसे ही अब अगला अपन देखते हैं, बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया जीआई टैग कब? तो अब भुजिया आप 10 बार खाओ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब 2010 में खाद्य श्रेणी में ये बीकानेरी भुजिया को क्या मिला है भाई, तो जीआई टैग मिला है। वैसे तो ये 150 सालों से पुरानी है ये भुजिया का इतिहास, लेकिन कहते हैं शुरुआत बीकानेर में महाराजा डूंगर सिंह के काल में हुई थी। आप कैसे याद करोगे भाई, तो डूंगर सिंह के काल में डूंगर पे बैठ के आराम से बरसात के दिनों में 10 बार नमकीन खाइए, कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। कुरकुरी नमकीन है, इसमें मोठ है, बेसन है, इनका और मसाले मिले हुए हैं। इसे राष्ट्रीय नमकीन का दर्जा भी प्राप्त है। इसलिए डूंगर पर बैठिए, लुफ्त उठाइए, 10 बार खाइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो क्या जीआई टैग इसको 2010 में मिला है? यस, महाराजा डूंगर सिंह के काल में। और अपन क्या बोलेंगे, कहाँ की है, तो अपन बीकानेर की बात करेंगे। बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो बीकानेर में इसकी शुरुआत हुई थी। बात कब की है, तो डूंगर सिंह जी का काल 1877 के आसपास, याद रखिएगा। तो ये राष्ट्रीय नमकीन है, जिस पर आपने ब्रांड एम्बेसडर का चित्र अमिताभ बच्चन का देखते होंगे ना, खरीद के लाते हैं। तो ये बीकानेरी भुजिया है। ठीक है, अब 10 में और कितने को मिला है, तो कोटा डोरिया को तो मिल गया था कब, 2005 में ही, लेकिन उसके लोगों को मिला है 10 में, है ना। तो अब याद रखिए, ये लोगो है कोटा डोरिया लोगो, इसको जीआई टैग मिला है 2010। जीआई टैग, ये लाइन अपन को याद करनी। तो लोगों को भी मिलता है ना, 2010 ऐसे हो गया। अब 2010 के अंदर कितने आ जाएंगे, तो 4-5 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 2010 के अंदर, 4-5 ऐसे हैं जो 2008 के अंदर, बाकी तो आपको याद रहेंगी। 23 में भी 4-5 को मिला है, 25 में मिला है, ऐसे 11 में भी मिले हैं, 12 में भी मिले हैं। तो अब अपन 10 में चल रहे हैं। सबसे पहले कि जीआई टैग 2010 में किसके अलावा, कोटा डोरिया का जो अपना लोगो है, कैथून कोटा, हस्तशिल्प श्रेणी में मिल गया। लेकिन 2010 में ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की एक ऐसी प्रसिद्ध कला जिसको अपन फुलकारी कला बोलते हैं, ये भी हस्तशिल्प है। इसमें क्या होता है, कपड़े पर धागे से कढ़ाई की जाती है, उसके दुपट्टे बनते हैं विशेषकर। ये देखो आप, कढ़ाई है, तो ये हस्तशिल्प श्रेणी में ही है फुलकारी। और फुलकारी कला को जीआई टैग 2010 की बात है। 2010 किस में, हस्तशिल्प श्रेणी में। अब बात आती है, क्या 2010 में और कोई है? नाम अभी आपको याद हो जाएंगे, चिंता मत करो, अपन एक लिस्ट बना लेंगे। तो जीआई टैग में जयपुर के सांगानेरी प्रिंट की भी बात आएगी। ये सांगानेरी प्रिंट है, इसको भी जीआई टैग कब मिला है, तो आप 2000 क्या मानेंगे, 10। किसको, सांगानेरी प्रिंट को। किस में है ये, हस्तशिल्प श्रेणी में ही है। आपको पता है सांगानेरी प्रिंट सवाई जयसिंह के समय में ही प्रसिद्ध हो गई थी। सांगानेरी प्रिंट पर जैसे
बहुत सारे जटिल तरीके से पुष्प बनते हैं ठप्पे से, है ना। इसमें क्या होता है, तो ये छपाई जो होती है ना, वहाँ नामदेव छिपा करते सांगानेर में। सांगानेर जयपुर की बात है। जीआई टैग इसको भी कब मिला है, तो याद रखिए 2010 में मिला है। नामदेव छिपा का नाम तो अपन को पता है, यहाँ अपन जीआई टैग पढ़ रहे हैं तो हमें सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट इसको मिला है 2010। अभी आपको 22 के 22 टिप्स पे याद होंगे, डोंट वरी। पहले एक बार डिटेल देख लेते हैं। ऐसे ही जब सांगानेरी प्रिंट आएगी तो बगरू भी आएगी, पहले सांगानेर को देंगे फिर बगरू को देंगे। तो जीआई टैग बगरू की जो प्रिंट है उसको 2011 को मिला। जीआई टैग 2011 बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट को मिला, जिसमें आपने राम किशोर जी का नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, पद्मश्री प्राप्त है। काले और लाल रंग पर छपाई होती है। विशेषकर बगरू प्रिंट हस्तशिल्प श्रेणी में ही बगरू प्रिंट को 2011 में जीआई टैग मिला है। इसके बाद आप अगला प्रोडक्ट देखेंगे तो ये थेवा कला आपको दिखाई दे रही है। थेवा कला प्रतापगढ़ नाम आता है, सोने चांदी की नक्काशी या मीनाकारी थेवा कला कहलाती है। इसमें नाथूजी सोनी बहुत फेमस है, ये याद रखिएगा। अब इसको जीआई टैग कब मिला है, तो थेवा कला, थेवा थेवा ऐसे करते हैं, थे शब्द यहाँ हाथ उठाइए। थेवा कला कब मिली, तो अपन घबराने की जरूरत नहीं है, ये शब्द ऐसे याद होंगे आपको। अभी जीआई टैग यहाँ लिखती हूँ, जीआई टैग याद करना है 2014। कब मिला है, प्रतापगढ़ की कला आपको पता हो तो बेल्जियम के कांच पर होती है मीनाकारी। नाथूजी सोनी याद रखना है, जो हम कला में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये कला थेवा कला प्रतापगढ़ की है, जिसको जीआई टैग 2014 में मिला है ना। तो 14 में क्या मिला है, थेवा कला को, थेवा 14, ठीक। और मकराना का जो मार्बल है उसको भी जीआई टैग मिला है। तो यहाँ से थेवा कला लेकर के आप मकराना मार्बल पे चले जाओ। मकराना अब कहाँ है, डीडवाना कुचामन, इसको कब मिला है, तो इसको जीआई टैग मिला है 2015। 14 में किसको मिला है, थेवा कला को। 15 में मकराना संगमरमर, ये प्राकृतिक उत्पाद की श्रेणी में आता है, नॉट हस्तशिल्प, प्राकृतिक उत्पाद श्रेणी। ये जीआई टैग जो दिया जाता है ना, याद रखिएगा, जीआई टैग किसी भी उत्पाद को जब मिल रहा है तो उसकी वैलिडिटी होती है कि वो ये पंजीकरण 10 वर्ष के लिए होता है ना। हमारे यहाँ पे रूडा संस्थान है जो इसके लिए क्या है, एक संस्था है, पंजीकृत संस्था है। वैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई, आप याद रखेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये प्राकृतिक उत्पाद की श्रेणी में कौन आ रहा है, तो मकराना का मार्बल आ रहा है, एकदम सफ़ेद। कहाँ कहाँ क्या क्या बना हुआ ये आप लोगों को पता है। इससे ताजमहल बना है, विक्टोरिया मेमोरियल बना है, और राम मंदिर में भी ये शामिल है, ये आप याद रखिए। वैसे मकराना डीडवाना कुचामन के अंतर्गत आता है नए जिले में, लेकिन फिर भी आप डीडवाना कुचामन नागौर भी याद करिएगा। इसके लिए पूछा जाता है कि खदान जो होती है ना, साइट, उसका नाम पूछा गया है कि ताजमहल के अंदर जो मार्बल लिया गया वो कहाँ से। तो एक स्थान है, साइट है पहाड़ कुआ। पहाड़ कुआ का जो मार्बल है वो किसके लिए यूज हुआ है, ताजमहल के लिए, है ना। ऐसे ही मोलेला कला का लोगो है अब, और मोलेला कला को अलग मिला है, लोगो को अलग मिला है। तो लोगो को कब मिला है, ये मकराना वाले को कब मिला है, तो 15 याद करिएगा। अब मोलेला कला के लोगो को मिला है हस्तशिल्प श्रेणी में ही जीआई टैग मिलेगा, और ये मिला है 2017। 2017 को ये
मोलेला आर्ट के लोगो को भी जीआई टैग मिला है। ऐसे ही ब्लू पोट्री के लोगो को भी मिला है 2017 में, याद रखिएगा। तो ये भी जीआई टैग 2017 में दो लोगो आ गए, ध्यान रखिएगा। ब्लू पोट्री का लोगो आ गया, मोलेला का आ गया। अच्छा, आप एक नाम सुना होगा पोखरण पोट्री, जैसलमेर, हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में ही। ये मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा बर्तन भी कहा जाता है इनको, वैसे लाल मिट्टी का प्रयोग करते, मूर्तियां कलाकृतियां बनती, पर बर्तन ज़्यादातर बनते हैं। तो आप ये जो बर्तन है ना, इन बर्तनों को पारंपरिक तरीके से पकाते हैं, रंग करते हैं, गुलाबी हो जाता है। तो पोखरण की मिट्टी की ऐसी खास विशेषता वाले ये बर्तन कहाँ के फेमस हैं? तो पोखरण के ही हैं, पोखरण पोट्री। इसको कब मिला है जीआई टैग? तो पोखरण पोट्री को मिला है 2017 में। तो आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को देख रहे हैं। यहाँ 2018 याद कर लीजिए, 2018 में पोखरण पोट्री। वैसे ही सोजत की मेहंदी भी आएगी। सोजत की मेहंदी की क्या विशेषता है? बहुत कलर अच्छा आता है इसका, और कहते हैं शुद्धता है, गहरे रंग के लिए प्रसिद्ध है, केमिकल तो होता नहीं है। वैसे सोजत मेहंदी नगरी के रूप में ही जानी जाती है। तो ये कृषि उत्पाद है, और कृषि उत्पाद की श्रेणी में जीआई टैग 2021 में मिला है इसको। जीआई टैग मिला है 2021 कृषि उत्पाद श्रेणी के अंतर्गत। सोजत पालिकी मेहंदी, सोजत मेहंदी नगरी के रूप में जाना जाता है। तो अब आप इतना तो इसमें 2021 में कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला आता है पिछवाइयाँ। नाथद्वारा की फेमस है पिछवाइयाँ, ये भी हस्तशिल्प में ही है। तो ये जो कुछ अब श्रीनाथ जी के समय से जो आएगी ना, चार पांच ऐसी उत्पाद हैं, कला हैं, जिनको जीआई टैग 2023 के अंतर्गत मिला। तो श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे का पट चित्रण ही क्या कहलाता है? पिछवाइयाँ, जो नाथद्वारा में फेमस है, आपको पता है। और जैसे लच्छीराम जी, घनश्याम जी जोशी, इनका नाम है कलाकारों में। तो ये कपड़े पर की जाने वाली चित्रकारी है, जिसे 2023 में क्या मिला है? जीआई टैग। कहाँ की फेमस है? आप सबको पता है, नाथद्वारा में। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे का ये चित्रण है, याद रखिएगा। ऐसे ही अगला आता है 2023 के अंदर ही अपन याद कर रहे हैं। सबसे पहले आपने 21 तक मेहंदी कर लो, 21 वर्ष के हो जाओ जब मेहंदी लगाओ। 23 में जीआई टैग नाथद्वारा, कहाँ पे? पिछवाइयाँ। अब कशीदाकारी और प्रसिद्ध है बीकानेर की। तो बीकानेर की जो ये कशीदाकारी है, उस कशीदाकारी को भी क्या मिला हुआ है? तो 2023 में। तो कशीदाकारी बीकानेर की, जोधपुर की भी आगे बंदेज आएगी, उसको भी क्या है? 2023 में मिला हुआ है। तो ये भी 2023 ही आपको जीआई टैग याद करना है, और कुछ नहीं। ये बीकानेर की कशीदाकारी, ठीक है। नेक्स्ट, ये जोधपुरी बंदेज है, इसको भी 2023 में मिला है। तो यहाँ पे भी अपन क्या कर लेंगे? 2023, और हमारा सवाल सही हो जाएगा जीआई टैग। बस याद यही करना है बंदेज में। वैसे ही कोफ्तागिरी और होती है, जो फौलाद की वस्तुएं। ये बंदेज तो टाई एंड डाई की कला थी ना। तो आप देखो, 3 चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। एक तो श्रीनाथ जी के कशीदे वाला आप ले जाओ, बीकानेर से कपड़े, बंदेज वाले भी ले जाओ। तो कितने हो गए? 3 तो 2023 में ही हो गए। आप लोग पढ़ रहे हो टाई एंड डाई की कला। कोफ्तागिरी भी 2023 में ही आएगी। कोफ्तागिरी बोलते हैं कि फौलाद की जो वस्तुएं होती है, इन पर क्या होती है? बारीक पतले तारों की जड़ाई होती है। तहनिशा भी ये कला कहलाती है। ये उदयपुर, जयपुर, अलवर यहाँ की प्रसिद्ध है। इसे भी जीआई टैग, आपने कला में पढ़ा है, तो इसे भी जीआई टैग मिला है 2023। तो आप तो ऐसे याद कर लो, 2023 में श्रीनाथ जी ने क्या पहना है?
कशीदा वाले कपड़े बीकानेर के, बंदेज अपनों ने जोधपुर की पहन ली, तलवार उनको साइड में दे दी अपनों ने, कोफ्तागिरी वाली अच्छी जड़ाई वाली वो भी 23 में हो गई। और साथ साथ में और कला ले लो तो उस्ता कला जो है बीकानेर की, स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता साहब ऊंट की खाल पर की जाने वाली मीनाकारी को विश्व प्रसिद्ध बना गए। ये अपनों ने खूब कला में डिटेल में पढ़ा है। और ये कला महाराजा अनूप सिंह जो थे ना, वो लाहौर से बीकानेर लेके आए थे। तो ये जो कला है आगे उस्ता कला, ये भी 2023 में ही इसको जीआई टैग मिला। और इतने सारे जीआई टैग, ये किस में आएगा, कौन सी श्रेणी में आएगा? ये सब हाथ की कलाकारी है, हस्तशिल्प में। ऐसे ही अभी लेटेस्ट अगर आप देखो तो 2025 मई 2025 में ही केर सांगरी को खाद्य श्रेणी में जीआई टैग दिया गया। सांगरी, केर नहीं, वो तो पचकुटा जो होता है ना उसमें अपन देखते हैं, तो वो सांगरी कैसी है, इस सांगरी को लेटेस्ट क्या मिला है, जीआई टैग 2025 जीआई टैग। अब ये तो सांगरी राजस्थान मरुस्थल का कल्प वृक्ष खेजड़ी का फल है, आपको पता है, वहां पर लगती है, स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी होती है। वैसे ये मरुस्थल वासियों के लिए मरु मेवा नाम से प्रसिद्ध है। मरु मेवा, मेवा है उनके लिए। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, फास्फोरस भी भरपूर मात्रा में, हड्डियों के लिए, जिनको गठिया बाय वाला रोग होता है उनके लिए हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। कौन? सांगरी। सांगरी को सुखा करके भी इस्तेमाल करते हैं मारवाड़ में, आपने देखा ही है सब। तो ये जो थोड़े उत्पाद ऐसे थे, ये 22वें नंबर का हमने याद किया। वो कहाँ किया तो आपको समझ में आया, सांगरी, केर सांगरी समझ में आई होगी वहाँ। अब अपन देखते हैं और इस मैप में अपन भरते हैं कि हमें कब कहाँ के उत्पाद पर क्या क्या मिला। तो सबसे पहले ये जो कोटा है, इस कोटा के अंदर कोटा डोरिया 2005 में कोटा डोरिया है, याद रखिएगा। कोटा डोरिया 2005, पहला तो ये याद रखे, 2005 कोटा डोरिया हस्तशिल्प श्रेणी के अंदर ही आएगा। दूसरा जीआई टैग किसको मिला है राजस्थान में, तो ब्लू पोट्री को मिला है। कहाँ है? जयपुर में है। तो यहाँ अपन निकाल लेंगे 2008 ब्लू पोट्री। ऐसे ही ब्लू पोट्री के साथ साथ यदि अपन 2008 में और देखें तो 3-4 चीजें अपन को 2008 में याद रखनी। कठपुतली भी 2008 में याद रखेंगे, कठपुतली लोगो भी याद रखेंगे। तो उदयपुर की तरफ मैं ले जाती हूँ यहाँ थोड़ा। 2008 ऐसे कठपुतली और लोगो दोनों को मिला, तो 4 उत्पाद हो गए ये 2008, 2008, 3 तो 2008 में ही हो गए। फिर मोलेला जो है राजसमंद की, उसको भी अपन कब ले लेंगे? 2008 में ही लेंगे। तो यहाँ आप इस चीज को देख लीजिए, ये वाली कला है, ये भी 2008, लेकिन क्या नाम आएगा? मोलेला। तो 2008 में 5 में एक है, 2008 मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि थोड़ा आपको याद करने में, तो गणित में ही पढ़ाती हूँ सब चीज़ें। 2005 इंटू 1 ही आएगा। 2008 इंटू कितना आ रहा है? 3 और 1 4। ये 4 उत्पाद कौन कौन से हैं? 8 में ठाठ है कठपुतली के, ब्लू पोट्री के, और दूसरा किसका? मोलेला कला का, है ना। तो 2008 में है। अच्छा, बीकानेरी भुजिया जो आप बात कर रहे हैं वो तो 2010 में 10 बार खाओ, कोई पेट आपका खराब नहीं होने वाला है। तो यहाँ 2010 की जो बात आ जाएगी वो भुजिया की बात आ जाएगी। भुजिया 2010 की बात है, ठीक है, ये 10 की बात हो गई बीकानेर की। तो 2010 को अपन देखते हैं कहाँ बांटेंगे। तो अभी सबसे पहले तो एक ही आया है, क्या आया है? बीकानेरी भुजिया हमारे दिमाग में रहना चाहिए। कोटा डोरिया का जो लोगो है, यहाँ लोगो, इसको अपन 10 करेंगे।
ठीक है। तो 2010 के अंदर 2 प्रोडक्ट आ गए, एक तो बीकानेरी भुजिया आ गई, दूसरी आपके कोटा डोरिया का लोगो आ गया, तीसरा आपके फुलकारी भी आएगी जो सब जगह की है विशेषकर। तो फुलकारी कला को भी मैं किस में लिखूंगी, फुलकारी लिख देंगे उसमें अलग से, है ना, ये सब जगह है, विशेषकर यहाँ ऊपर के क्षेत्र में है फुलकारी, और फुलकारी पूरे राजस्थान में 2010 के अंदर। तो 10 के अंदर आप देखोगे तो क्या क्या आ रहा है, फुलकारी है, भुजिया आपने याद करी, और कोटा डोरिया का लोगो आपने याद किया। ऐसे ही सांगानेरी प्रिंट भी किस में आएगी, तो यहाँ सांगानेरी प्रिंट को निकाल लेते हैं, ये भी सांगानेरी प्रिंट, ये भी 2010। तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4, 2010 में भी 4 इंटू कर दिए। ऐसे ही बगरू प्रिंट है, बगरू भी जयपुर में ही है, इसको अपन कर देंगे यहाँ से 2011 के अंदर बगरू प्रिंट। तो 2011 यहाँ लिख देंगे। देखो सिंपल, अब भी याद होगा आपको, 2011 में यदि कोई इंटू होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एक में ही चला जाएगा। तो बगरू प्रिंट जयपुर की 2011 में। इसके बाद हम चलेंगे, एक ही करेंगे इसको, 2014 के अंदर मिला है, ये थेवा कला को मिला है, थेवा कला को 2014 में मिला है। और 2015 में भी एक मिला है, किसको मिला है, तो याद रखिए मकराना संगमरमर, जो कहाँ है, डीडवाना कुचामन, याद रहेगा आपको। यहां से अपन इसको निकाल के ले चलेंगे, तो 15 करेंगे और मार्बल करेंगे। अब 17 की चीजें आएगी कि 17 में क्या क्या प्रसिद्ध है। तो याद रखिए 15 में ये प्राकृतिक उत्पाद है मकराना का, लेकिन मोलेला जो कला थी नाथद्वारा की, आपने जो मोलेला गांव है उसके लोगों को जो मिला है वो 17 में मिला है, ब्लू पोट्री के लोगों को भी 17 में मिला है, ये याद रखिए। तो मोलेला अपना ये आ गया। तो 2017 इंटू 2 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहां मैं ले लेती हूं मोलेला लोगो, नंबर 1 लोगो, ये है 2017। फिर ब्लू पोट्री लोगो 17, क्लियर। फिर 2018 के अंदर भी कुछ मिला क्या, हाँ इसी बोर्ड में याद कर लो आप। तो 2018 के अंदर किसको मिला है, कितनी चीजों को मिला है। पोखरण आपको याद रहेगा, 18 साल के हो तो पोखरण जाओ, क्योंकि कहीं बम के कहीं गिर जाए तो ऐसे नाबालिग मौत नहीं हो, तो यहाँ पे एक ही आएगा। फिर 2021 में आपको कहा कि मेहंदी है, तो वो भी एक ही है। फिर 2023 की आ जाएगी बात, तो 2023 के अंदर हम कर देंगे कितने को, कितने उत्पाद हो जाएंगे, 5। कौन कौन से हो जाएंगे जरा देख लेते हैं। तो 21 में पिछवाइयाँ थी, नाथद्वारा का कशीदा कराओ, बंदेज कराओ, बंदेज तक 4 हो जाएंगे उसके। ऐसे ही फिर उनको तलवार दे दो कोफ्तागिरी वाली, तो कितने हो जाएंगे, 5 हो गए। तो 5 उत्पाद, यानी उस्ता कला सबसे पहले अपन लेंगे, याद कर लेंगे कि एक तो पिछवाइयाँ हो गई, फिर उसमें अपनों ने कशीदाकारी बीकानेर का ले लिया, फिर वहीं अपनों ने बंदेज वाला ले लिया तो वो जोधपुर का आ जाएगा, उस्ता कला ले ली, कोफ्तागिरी ले ली, 5 उत्पाद आ गए। और फिर 2025 के अंतर्गत एक ही किया। अब इनको गिन लेते, ये कितने होते हैं, 1 और 8, 8 9 10 11, 11 और 2 13, 14 15, 15 और 5 20, और ये 21 ही हो रहा। एक गड़बड़ कहीं हो रहा है जिसको अपन देखते हैं अभी। सबसे पहले 2017 के अंदर मोलेला का भी आ रहा है, 2017 में ब्लू पोट्री का भी आ रहा है, 2018 अपनों ने देख लिया। 14 के अंदर कौन कौन से हैं, तो फिर से एक बार देख लेंगे कि नंबर 1 चीज कहाँ पाई जा रही है भाई, जीआई टैग की 2005 के अंदर। सबसे पहले याद अपन टिप्स पे करके उठेंगे, चाहे थोड़ी टाइम लग जाए, लेकिन आप तो इसको कंठस्थ याद कर लीजिए।
कोटा डोरिया 5 हो गई, ब्लू पोट्री हो गई 8 के अंदर, ब्लू पोट्री 8 के अंदर, ब्लू पोट्री 8 8 8 के कितने ठाट है वो देख लेते हैं। तो 8 के वैसे हमें 4 तो दिखाई दे रहे हैं मोलेला कला तक, तो 4 अपनों ने 2008 इंटू 4 कर दिया, एक ऊपर 5, तो कितनी हो गई 5। और 6 नंबर पे बीकानेरी भुजिया 10 पे आ गई। बीकानेरी भुजिया 2010 है। बीकानेरी भुजिया के बाद में लोगो जो है कोटा डोरिया का, उसको भी कब है 2010 में। फुलकारी भी 2010 में, सांगानेर प्रिंट भी 2010 में। तो ये कितने हो गए अपने, तो ये 4 हो गए। 4 यहाँ पे भी क्लियर है। 2011 के अंदर क्या मिला हुआ है, तो बगरू प्रिंट को जीआई टैग मिला है, तो एक ही आएगा। 2014 में किसको मिला हुआ है, तो 2014 में थेवा कला को मिला हुआ है, वो भी एक ही आएगा। फिर 2015 यहाँ पे मिसिंग है, 2015 इंटू एक ही आएगा। और 2015 में आपको पता है किस चीज को दिया गया है, तो मकराना मार्बल को दिया, वो रहा 15 मकराना। या इससे लिखा ही नहीं है अपनों ने, तो क्यों ही लिखेंगे, ये या मोलेला यहाँ लिख देती हूँ ताकि याद रहे, मोलेला। बहुत सिंपल, अब जोड़ लेंगे तो हो रहा है ना। आपके सामने ही किया मैंने ये गणित का काम, जो आपको करना है बस ऐसे बना लो कि ओ जीआई टैग, ठीक है। जीआई टैग हम देख लेते हैं कि 2005 से ही मिला, तो 5 से लेके 25 तक बोलेंगे तो 5 इंटू 1 ही बोलेंगे। फिर 8 इंटू 4, 10 इंटू 4, 8 10 4 4 हो जाएंगे। 2005 इंटू 1, 2008 इंटू 4, 10 इंटू 4। फिर 10 के बाद में जब संख्या 11 आ जाएगी, तो 11 हो चाहे 14 हो एक ही है। 17 के 2 हैं, 17 के 2, 17 2, 17 2, 17 2 याद रखें। 15 18 एक एक ही आएगा, 21 भी एक आएगा, 5 आएगा 2023 में, बाकी सब एक एक। तो 17 2 हैं, याद रखिए 17 2, बाकी सब एक एक। 23 में 5, 23 में 5 है, 17 में 2 है, बाकी एक एक है। और 17 2 हो गया, 15 में तो एक ही है। दो 2015 इंटू 1, 2017 इंटू 2, तो सिर्फ 17 2 है। 17 में खतरा है इसलिए 2 जने जाएं। 23 के अंदर 2 और 3 23 होते हैं, और ऐसे जोड़े तो 5 होते हैं, बाकी सब एक एक है 8 10 को छोड़ करके, 8 10 को छोड़ करके। अब ऐसे 2005 में क्या है, तो फटाक से निशान ले जाओ भाई। 5 में तो कोटा डोरिया है, 8 में ठाट हो रहे चारों दिशाओं में, किस किस के 8 है, तो सबसे पहले 8 आप 2 देख लो, कठपुतली और उसका लोगो। कठपुतली के ठाट है ना, वैसे ही ब्लू पोट्री के भी क्या है, ठाट है। तो ब्लू पोट्री भी किस में आ जाएगी, इसी में आ जाएगी। वही मोलेला कला के भी ठाट है। तो देखो मोलेला यानी राजसमंद और इधर उदयपुर, इसमें 8 8 ठाट है, और जयपुर के भी ठाट है। तो जैसे ही राजसमंद बोला आपने मोलेला बोल दिया, उदयपुर बोला आपने तो क्या बोल दिया, कठपुतली बोल दिया, उसका लोगो बोल दिया, तो 3 आ गए। तो उदयपुर के ठाट हैं, राजसमंद के ठाट हैं, और दूसरा ठाट किसके आ रहा है, तो जयपुर की ब्लू पोट्री का आ रहा है। तो ब्लू पोट्री भी 8 में हुई है, याद रहेगी ये चीजें। अब 10 की बात चलती कि 10 में ऐसे क्या क्या थे, तो 10 के अंदर 2010 के अंदर किस किस को मिला हुआ है, तो अपन सांगानेर वाली को भी चलेंगे, फुलकारी भी चलेंगे, कोटा डोरिया को भी क्या मिला हुआ है 10 में। तो पहले तो आप ऐसा करो, कोटा डोरिया की साड़ी पहनो 10 बार, बीकानेरी भुजिया खाओ 10 बार, कोई साइड इफेक्ट नहीं, साड़ी आपको कभी कोई दिक्कत दे ही नहीं सकती है। साड़ी से उब जाओ तो आप हमारे सांगानेर का प्रिंट भी पहनो 10 बार, फुलकारी ओढ़ो 10 बार, ऐसे याद रखो। क्या करेंगे हम वापस से देखो, नमकीन खाओ 10 बार, नमकीन खाओ 10 बार, नमकीन खाओ 10 बार, तो ऐसे याद रखेंगे। कोटा डोरिया की साड़ी पहनो 10 बार, तो नमकीन भी आप लोगों को पहचानोगे, है ना। कोटा डोरिया अलग हो गई साड़ी, कितनी 2005 में, 10 में उसकी लोगों को मिला है, तो आप उसका लगा लो लोगो, किसका, कोटा डोरिया का। नमकीन खाओ, सांगानेरी प्रिंट पहनो, आपकी इच्छा, फुलकारी पहनो, आपकी इच्छा, सबके ठाट है। फुलकारी के ठाट है, सांगानेर के ठाट है, बीकानेरी भुजिया के ठाट है, और इसके कोटा डोरिया के लोगों को भी क्या है, ठाट है। तो ठाट 8 के अंदर इतने हो गए। ऐसे ही 10 में, ये 2010 की बात हो गई, फुलकारी और सभी। 8 में क्या ठाट थे भाई, तो 8 में फिर से हम करके आए, क्या है, कठपुतली का लोगो, कठपुतली 2, राजसमंद में मोलेला, इधर हमारे ब्लू पोट्री। 10 नंबर में 10 बार खाओ नमकीन, 10 बार पहनो कोटा डोरिया की साड़ी,
कोटा डोरिया का लोगो लगाओ, 10 बार लगाओ, कोई मना नहीं करेगा। कुरकुरे वाली नमकीन खाओ 10 बार, कोई मना नहीं करेगा। फुलकारी पहनो 10 बार, कोई मना नहीं करेगा। सांगानेरी प्रिंट पहनो 10 बार, कोई मना नहीं करेगा। ज़्यादा 10 बार से उब जाओ तो 11 रुपये से खरीद लो आप बगरू में। बगरू प्रिंट आ जाएगी 2011 बगरू प्रिंट, 2011 बगरू प्रिंट। याद हो गया, कोटा डोरिया हो गए, 8 के ठाठ हुए। किस किस चीज के ठाठ है भाई? तो आपने देखा कि ब्लू पोट्री के ठाठ हैं, राजसमंद में मोलेला के ठाठ हैं, उदयपुर में कठपुतली और कठपुतली के लोगों के ठाठ हैं। 10 बार आप नमकीन खाओ, 10 बार कोटा डोरिया का लोगो लगाओ, 10 बार ही आप सांगानेर प्रिंट में जाओ, 10 बार ही आप फुलकारी पहनो, कोई बात नहीं। 11 में बगरू चले जाओ। 2014 के अंदर थेवा कला है, ये याद रखना है, 14 के अंदर थेवा कला है। और 15 इंच की मार्बल लगाओ आप, तो 15 इंची मार्बल का टुकड़ा किसका? तो वो डीडवाना कुचामन आ जाएगा। 17 के अंदर जो खतरा है, वो खतरा कहाँ है? तो आप याद रखो, सिर्फ लोगों को ही लोग चुराते हैं। तो मोलेला भी बहुत फेमस है और ब्लू पोट्री भी बहुत है, तो इन दोनों के लोगों को खतरा है। तो मोलेला लोगो और ब्लू पोट्री लोगो खतरा वाला 17, तो लोगो आ जाएगा 17 और इधर लोगो आ जाएगा मोलेला का, वो भी 17। तो 17 के अंदर 2 हो गए खतरा। 18 के अंदर क्या मिला? 21 का तो आपको ध्यान रहेगा। तो 18 के अंदर आप याद रखो, 18 साल के हो गए तो पोखरण जाओ, याद हो जाएगा। फिर से कह रही हूँ, सोजत मेहंदी 21 साल की उम्र में लगाते हैं अपन। और यहाँ नाथद्वारा की पिछवाइयाँ सबसे पहले, फिर कशीदाकारी, कपड़े पे ना पिछवाई बना लो, कशीदा कर लो, बंदेज कर लो, 3 कर लिया आपने, कपड़े की बात है। फिर आप क्या करो, कोफ्तागिरी भी कर दो, उस्ता कला भी कर दो, है ना। तो यहाँ पे देखो कपड़ा ही हो गया। कौन कौन सा आपने क्या ले लिया? पिछवाइयाँ ले ली, कशीदा ले लिया, और कशीदे के साथ साथ बंदेज ले ली, कोफ्तागिरी ले ली, उस्ता कला ले ली। ये हो गए 23 में। और 23 के बाद में 25 के अंदर हमारा केवल एक प्रोडक्ट है, वो कौन सा है? तो वो बना है हमारा सांगरी, बहुत हड्डियों के लिए फायदेमंद होती है। तो 2005 से लेकर के 25 तक सब में इंटू 1 है, 5 में भी 1 है, लेकिन 8 के 4 है, 10 के 4 है, 11 का 1 है, 12 का 1 है, 12 था ही नहीं, 11, 14, 15 और फिर 17। तो 14 का 1, 15 का 1, 17 इंटू 2 हो गया खतरा। किसको? ब्लू पोट्री के लोगों को और मोलेला के लोगों को। तो 17 हो गया। 18 वर्ष के हो गए आप तो पोखरण चले जाओ। 21 वर्ष के हो गए तो मेहंदी लगा लो। 23 में 5 चीज़ें हैं, 2 + 3 = 23। कैसे हैं 5 चीज़ें? पिछवाइयाँ कपड़े पर है, कशीदाकारी कपड़े पर है, और साथ ही साथ कपड़े पर बंदेज है, कोफ्तागिरी आ जाएगी, उस्ता कला आ जाएगी, और सांगरी आ जाएगी 22 में। ये वाली मैथ्स की पढ़ाई को आप कर लीजिए। आपके अब तक के GI टेक कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।